मोहम्मदिया मंदी हाउस, जहां आपको हर डिश का मजा मिलेगा। चाहे आपको शवरमा खाना हो या फिर हमारी स्पेशल मंदी खाना हो, याद रखिए मोहम्मदिया मंदी हाउस, पसंद आपकी, पेशकश हमारी। नवाब आलम साहब का ये कहना है कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और केसीआर का वक्फ प्रॉपर्टीज की तबाही में सबसे ज्यादा रोल रहा है, यानी सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार है, इस तरह से इनका कहना है, जिन्होंने एक जाहिल को मुसल्लत कर दिया था जो टोटली अनएजुकेटेड था। नवाब महबूब आलम खान का ये कहना है। अब आप अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जायदादों को सबसे ज्यादा खराब किया गया। इसमें सबसे पहले नाम मैं लेता हूँ जनाब चंद्रबाबू नायडू का। इस शख्स ने मुसलमानों की वक्फ की जायदाद से बहुत बुरी तरीके से खेला है, चाहे वो लैंको हिल के जमीन हो, चाहे वो पहाड़ी शरीफ की जमीन हो। तो इसी के जमाने के अंदर ये सब वाकयात हुए। और ये वो शख्स आप गौर से देखिएगा कि गुज़िश्ता के अंदर औकाफ के जो लोग इंचार्ज हुआ करते थे वो बाइज्जत शख्सियत और काबिल शख्सियतें हुआ करती थी। आप उनकी तस्वीरें जाकर देखो, हमारे खुद वक्फ के और वक्फ बोर्ड में और दूसरी जगह से मौजूद है। आप खुद अंदाजा लगाओ, ये इंतहाई काबिल लोग होते थे जो ना सिर्फ कानून से वाकिफ होते थे बल्कि कौम के अंदर बाइज्जत होते थे। और ये लोग वो काम करते थे जो बहुत ही ईमानदाराना, और वो काम करते थे जो कौम और मुसलमानों के हक में सबसे ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालात इतने खराब हो गए कि एक चीज जो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में शुरू की गई वो ये था कि एक जोहला को लेकर आके वक्त की सदारत कराई गई, कि ऐसे शख्स को कराई गई जिसका कोई ताल्लुक वक्त से तो छोड़ दो, एक इल्म कागज से और कलम कागज से तक नहीं था। वो कभी ये नहीं जानता था कि इल्म क्या चीज है। उस शख्स का जो कारोबार था वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो कारोबार छोड़कर उस शख्स को लाया गया और इस जाहिल को वक्फ बोर्ड का सदर बना दिया गया। इसके बाद इसी शख्स को जनाब चंद्रशेखर राव ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर इसको बनाया। सवाल ये पैदा होती है, क्या मुसलमानों के अंदर कोई काबिल शख्स नहीं थे? मुसलमानों के अंदर कोई रिटायर्ड जजेस नहीं थे? मुसलमानों में कोई काबिल वकला नहीं थे जो कानून जानते थे? मुसलमानों के अंदर कोई शुरफा और जिम्मेदार नहीं थे जो वक्फ के इंचार्ज होते थे? आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से हम लोगों को जलील किया गया और किस तरीके से हमारे वक्फ की जायदादों से खिलवाड़ किया गया। जो शख्स पढ़ नहीं सकता, जो शख्स लिख नहीं सकता, जो शख्स एक वक्फनामा भी पढ़ नहीं सकता, वो शख्स सदारत कैसे कर सकता है? मुसलमानों, इसका तस्वीर खुद आपको करना चाहिए। जिंदगी अगर मेरी बाकी रही, कभी चंद्रशेखर राव से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैं जरूर इससे ये बात पूछूंगा कि क्या वजह है कि भाई क्या आपको कोई मुसलमानों के कोई काबिल पढ़ा लिखा शख्स नहीं मिला? क्या कोई मुसलमानों के अंदर रिटायर्ड जजेस और सेशन जजेस नहीं मिले? कई जिम्मेदार जजेस मैं जानता हूं जो इंतहाई ईमानदार और काबिल है। कई 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 वकला ऐसे हैं जो बेहतरीन और ईमानदार और काबिल है। क्या ये लोग आपके सामने नहीं मिले? क्या वजह थी? आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। क्या इस किस्म के कोई जाहिल शख्स को ले जाकर किसी हिंदू एंडाउमेंट का सदर बनाया जा सकता है? क्या ये आपकी और मेरी समझ में भी आता है इसकी हरकत? क्यों फिर मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है? अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इस चीजों को बर्दाश्त किया है, मुसलमान सियासतदान ने इनको बर्दाश्त किया है, और आज हम परेशान हैं इन्हीं वजह से कि अगर हम इसके खिलाफ पहले इस्तेजा करते तो आज शायद हुकूमत की मजाल नहीं होती। बहरहाल हालात इंतहाई संगीन है। अल्लाह ताला हम पे और आप पे अपनी अपनी नुसरत नाजिल कर दे। अल्लाह ताला हमको हम सारे मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत करे, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे दाखिल किए गए हैं, अल्लाह ताला हमारे को कामयाब कर दे। मेरी यही उम्मीद है, अल्लाह ताला से यही गुजारिश है। और मेरे मुसलमान भाइयों, बिलखुसूस यूपी के मुसलमान और बिहार के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आज जो तकलीफ हमको हो रही है मेरे भाई, ये आपकी मासूमियत और आपकी नादानी की वजह से है। आज जो ये तकलीफ हमारी हो रही है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी नादानी का, आपकी और मेरे कौम की नादानी और मासूमियत का एक मजाक है। मेरे भाई, आप होशियार हो जाओ, आप जाग जाओ, आप मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाई, आपके इत्तेहाद इस वक्त कौम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर और बिलखुसूस यूपी के अंदर मुसलमानों की बड़ी कसरत है। और मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आप लोग मुत्तहिद हो जाओ
اور خاص کر جو ہے نا جس وقت آپ ووٹ دیتے ہو اتحاد اور متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ یہی نہیں، محمدیہ مندی ہاؤس کے اور بھی اسپیشل ڈشز ہے جیسے کہ بریانی، کبابز، گرل چکن، تندوری چکن، اور یہاں آپ کو چائنیز اور موموز بھی مل جائیں گے۔ اپنے فنکشنز کو خاص بنانے کے لیے ہمارے یہاں آرڈر کریے۔ یاد رکھیے، محمدیہ مندی ہاؤس، پسند آپ کی، پیشکش ہماری۔